तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सी शार्प के सिंटैक्स की। और इसमें हम लोग बात करेंगे सी शार्प की प्रोग्रामिंग कैसे लिखी जाती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी होती हैं। तो देखिए, ये सिंपली एक प्रोग्राम है, सी शार्प का सबसे छोटा प्रोग्राम, और इसी के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग आगे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम में आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा यूजिंग सिस्टम। तो ये तो आपको लिखना ही है। तो यूजिंग सिस्टम में जो सिस्टम होता है वो नेम स्पेस होता है। तो इसको इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आप अपने इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, जैसे कि कंसोल। तो कंसोल इसी सिस्टम लाइब्रेरी में या नेम स्पेस में मौजूद है। और कंसोल है क्या? कंसोल एक क्लास है और क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि राइट लाइन। तो आप राइट लाइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि कंसोल क्लास में है। और कंसोल क्लास कहाँ है? इस सिस्टम नाम के नेम स्पेस। नेम स्पेस एक कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे कि कंसोल मौजूद है इसके अंदर, और क्लास के अंदर राइट लाइन मेथड मौजूद होता है। तो इस कंसोल के अंदर राइट लाइन मेथड मौजूद है, तो इसी मेथड को हम लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर सिस्टम लिखना पड़ रहा है। इसके साथ हम लोग यूजिंग भी लिखते हैं। यूजिंग सिस्टम हम लिखते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, यानी कंसोल क्लास के अंदर राइट लाइन मेथड को इस्तेमाल करना है, इसलिए हम लोग ये लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ये यूजिंग सिस्टम क्यों लिखते हैं। उसके बाद ये तो बना बनाया नेम स्पेस हो गया, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस मेथड मौजूद हैं, और उनको जब हम लोग अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो हम ये लिखना पड़ता है। लेकिन ये क्या चीज़? तो ये हमारा नेम स्पेस है, यानी हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा है वो नेम स्पेस है, ठीक है। तो इसके पहले नेम स्पेस, जब भी नेम स्पेस हम लोग बनाते हैं तो हमें उसके पहले नेम स्पेस कीवर्ड लिखना होता है। जैसे यहाँ पर सिस्टम नाम के नेम स्पेस को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें यूजिंग लिखना पड़ता है। और जब हम नेम स्पेस बनाते हैं तो हमें नेम स्पेस पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद उस नेम स्पेस का नाम लिखना होता है। तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है? नेम स्पेस का नाम है। यानी जैसे सिस्टम था उसी टाइप का हमारे द्वारा बनाया हुआ, हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो नेम स्पेस है, कंटेनर है, उसका नाम है हेलो वर्ल्ड। और इसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। और इसी के अंदर ये एक क्लास बना के रखा गया है, और इस क्लास का नाम क्या है? प्रोग्राम। क्लास कैसे बनाते हैं? आप क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद अपने क्लास का नाम देते हैं। तो ये आपके क्लास का नाम है। इसमें आपको क्लास के नेम की शुरुआत में पहला जो लेटर होता है उसको आपको कैपिटल में लिखना है। तो ये प्रोग्राम नाम का क्लास है, ठीक है। तो जैसे नेम स्पेस जो होता है, जैसे हेलो वर्ल्ड एक कंटेनर की तरह है, जो कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इस प्रोग्राम नाम के क्लास को कंटेन करके रखा हुआ है। उसी तरीके से जो क्लास होते हैं, जैसे ये प्रोग्राम क्लास है, ये भी एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इस प्रोग्राम क्लास के अंदर, ठीक है। तो प्रोग्राम क्लास की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है? इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, ठीक। तो कर्ली ब्रैकेट से हम लोग बॉडी को शो करते हैं। तो प्रोग्राम की बॉडी है ये, यहाँ से यहाँ तक, ये शुरुआती वाला कर्ली ब्रैकेट, ये एंड वाला ब्रैकेट, ठीक है, इस प्रोग्राम क्लास के लिए। तो इस प्रोग्राम क्लास के अंदर क्या मौजूद है? ये मेन नाम का एक मेथड है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये मेथड होता है। मेथड की पहचान क्या होती है? इसके बाद आपको ये जो पैरेंथेसिस ये दिखाई देता है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर, आर्गूमेंट, ये सब लिखे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेन नाम का मेथड है जिसके अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि जैसे प्रोग्राम था उसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक थी? यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये बॉडी है प्रोग्राम क्लास की। उसी तरीके से मेन मेथड की भी एक बॉडी है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होती है इस मेन मेथड की बॉडी, और इस मेन मेथड की बॉडी में एक कोड लगा हुआ है, ये वाला, ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर ये वॉइड क्यों लिखा हुआ है? वॉइड लिखने का मतलब ये है कि ये जो मेन मेथड जब चलता है, चलने का मतलब इसके अंदर जो कोड पड़ा हुआ है, ये जब एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो कोई चीज़ इस मेथड से वापस नहीं जा रही है। ये राइट लाइन मेथड ये इस चीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है, कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी ये कोड कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वॉइड लिखते हैं। उसके बाद अगर ये कोई चीज़ रिटर्न कर रहा होता, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस मेथड से रिटर्न हो रही होती और उसका कहीं इस्तेमाल होने वाला होता, तो हमें उस रिटर्न होने वाली चीज़ का यहाँ पे टाइप लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद ये स्टैटिक लिखा हुआ है। तो स्टैटिक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये रूल होता है कि किसी भी मेथड को जब आप कॉल करते हैं, वो मेथड जिस क्लास के अंदर होता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उस ऑब्जेक्ट की मदद से उस मेथड को
कॉल किया जाता है, यानी कि उस मेथड को एग्जीक्यूट कराया जाता है। कॉल करने का मतलब मेथड को एग्जीक्यूट कराया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मेथड भले ही इस प्रोग्राम नाम के क्लास में है, लेकिन इस मेथड को कॉल करने के लिए, ठीक है, इस मेथड को कॉल करने के लिए इस प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है इस मेथड को। इसीलिए इसके पहले, इस मेथड के पहले स्टैटिक लिख दिया जाता है। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेन मेथड को किसी क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर स्टैटिक भी लिख दिया गया है। तो ये है, और यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, ये सब वहीं दिया हुआ है।